आप में से जो भी लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते होंगे उनके सामने ऐसी दिक्कत हमेशा आती होगी कि लिफ्ट में जाते ही नेटवर्क गायब हो जाता है, लेकिन बाहर आते ही नेटवर्क अपनी पूरी रफ्तार से चलने लगता है। कुछ ऐसा ही होता है जब आप बेसमेंट में अपना फोन लेकर जाते हैं, तब भी आपको मोबाइल नेटवर्क की ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परेशानियों से आपका रोज ही वास्ता होता होगा, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो इस सवाल को अपने दिमाग में लाइए और ऐसा क्यों होता है जानने के लिए ये वीडियो देखिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। आमतौर पर देखें तो एक लिफ्ट कैसी होती है? दरवाजे की जगह छोड़कर हर तरफ से सीमेंट की मोटी मोटी दीवार से घिरी हुई लोहे का एक बक्सा जिसकी हर साइड लोहे या स्टील से बनी होती है। इसका यही डिजाइन इसके लिए नेटवर्क का दुश्मन हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे में लिफ्ट फैराडे केज के जैसे काम करने लगती है जो मोबाइल के नेटवर्क को अंदर नहीं आने देती। अब आप कहेंगे कि ये फैराडे केज क्या होता है? दरअसल 19वीं शताब्दी में एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसी कई खास आविष्कार किए जो आज तक आम इंसान की जिंदगी को आरामदायक बना रहे हैं। इन्हीं फैराडे ने साल 1836 में एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब बिजली या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मेटल के ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वो उसके बाहरी सतह को तो पार कर सकती हैं, लेकिन अंदर का हिस्सा बिजली से एकदम अछूता रह जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेटल के अंदर तक नहीं आ पाती और तो और अंदर की कोई वेव बाहर भी नहीं जा पाती। इसी सिद्धांत को फैराडे केस कहा जाता है। आम जीवन में इसका सबसे सटीक उदाहरण ये है कि जब भी किसी कार या हवाई जहाज पर बिजली गिरती है तो बिजली उसके अंदर नहीं जा पाती और बाहर से ही निकल जाती है, जिसकी वजह से अंदर बैठे लोग बिजली के झटके से बच जाते हैं। दूसरा उदाहरण दे तो आप इस केज को समझने के लिए अपने किचन में रखे माइक्रोवेव अवन को भी देख सकते हैं। यहाँ अवन के अंदर माइक्रोवेव्स अवन से बाहर नहीं आ पाती क्योंकि उसका बाहरी मेटल का स्ट्रक्चर एक फैराडे केज के जैसे काम करता है और माइक्रोवेव्स को अंदर ही रखता है। यहाँ तक कि अवन के सामने जो शीशा भी इस्तेमाल होता है इसके बीच भी मेटल का जाल होता है जो शीशे से माइक्रोवेव्स को बाहर नहीं आने देता। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि यह फैराडे केज का रूल लिफ्ट पर कैसे काम करता है। हमारे फोन का नेटवर्क भी ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड होता है, मतलब कि हमारे फोन का एंटेना टावर से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैच करता है और फोन में नेटवर्क देता है, और जब ये किसी भी वजह से फोन तक नहीं पहुंच पाता है तो कॉल ड्रॉप हो जाती है या इंटरनेट चलते चलते स्लो या बंद हो जाता है। अब यह नेटवर्क कितना अटकेगा ये बात निर्भर करती है लिफ्ट और घर के स्ट्रक्चर पर कि वो किस मटेरियल से बनी है और कितने लेयर्स हैं उसमें। मतलब कि जिस कमरे में आप फोन लेकर बैठे हैं वो मोबाइल के टावर से कितनी दूर है और आपके फोन और टावर के बीच कितने बंद कमरे या दीवारें हैं। दीवारों के अलावा स्टील या शीशे की कितनी लेयर्स हैं, क्योंकि हर एक मटेरियल का मोबाइल के नेटवर्क पर अलग तरीके से असर पड़ता है। दरअसल होता यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की स्पीड से चलती हैं क्योंकि उन्हें किसी ऑब्जेक्ट को पार करना नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो इन वेव्स की एनर्जी ये ऑब्जेक्ट्स अपने अपने हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स इन्हें पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो कुछ इन्हें रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब टक्कर मारकर वापस भेज देते हैं, और ऐसे ही टकराते टकराते ये हमारे फोन तक पहुंचते हैं। ऐसे में मेटल या कंक्रीट की दीवार जितनी ज्यादा मोटी होगी हमारे फोन का सिग्नल उतना ही कमजोर होगा। इसमें स्टील, कंक्रीट, स्टोन, घर और ऑफिसेस में लगने वाले रंग बिरंगे और बेहद मोटे ग्लास जैसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर हाई इंपैक्ट डालते हैं, जिससे मोबाइल का सिग्नल 99.99% तक कमजोर हो जाता है। वहीं ईंट की दीवार, लकड़ी के पार्टीशन और साधारण शीशे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर लो इंपैक्ट डालते हैं जो सिग्नल्स में कम रुकावट लाते हैं। लेकिन ये मटेरियल इतने मजबूत नहीं होते हैं कि इनसे लिफ्ट बनाई जा सके। यही वजह है कि लिफ्ट बनाने में कंक्रीट की दीवारों के अंदर स्टील और बेहद मजबूत ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल पूरी तरह से इनसे घिर जाता है और आपके मोबाइल तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं आ पाती, या आती हैं तो बेहद कमजोर होकर आती हैं, और इन सब के चलते आपके फोन का सिग्नल या तो चला ही जाता है या फिर बेहद कमजोर हो जाता है। और ऐसा तब तक रहता है जब तक आप लिफ्ट का दरवाजा ना खोल दें। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये डिसरप्शंस 4G की तुलना में 5G नेटवर्क में ज्यादा देखी जाती हैं।
हालांकि लिफ्ट में आपका नेटवर्क कितना कमजोर होगा ये बात इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी लिफ्ट बिल्डिंग के किस एरिया में है। अगर लिफ्ट बिल्डिंग के बीचों बीच है तो इसमें चारों तरफ कई सारी दीवारें होंगी और जितनी दीवारें होंगी उतना ही नेटवर्क कमजोर होगा। वहीं अगर लिफ्ट बिल्डिंग के बाहर की तरफ है तो इसमें अंदर वाली लिफ्ट से कुछ हद तक बेहतर कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी बिल्डिंग से मोबाइल टावर कितना पास है। यही कारण है कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एक लिफ्ट के अंदर एक कंपनी के मोबाइल नंबर पर तो सिग्नल होता है लेकिन दूसरी कंपनी का नेटवर्क पूरी तरह से मर जाता है। लिफ्ट के अलावा घरों के बेसमेंट में भी ऐसा होता है क्योंकि आप हर तरफ से कंक्रीट और मेटल से घिरे होते हैं जिसकी वजह से मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाख कोशिशों के बाद भी आपके फोन तक नहीं पहुंच पाती है। ट्रेन और मेट्रो में भी ऐसा ही कुछ होता है जब वो किसी सुरंग से होकर गुजरते हैं। हालांकि अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि ऐसी स्मार्ट लिफ्ट भी आने लगी हैं जिनके अंदर ऐसे डिवाइसेस लगाए जाते हैं जो लिफ्ट के अंदर भी पैसेंजर्स को स्ट्रॉन्ग मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि पैसेंजर्स बिना किसी रुकावट के कॉल या मैसेज कर पाएं। लेकिन ऐसी लिफ्ट्स बेहद कम ही देखने को मिलती हैं जिस वजह से हमें और आपको आज भी लिफ्ट में आते ही कॉल रखना पड़ता है या फिर दरवाजा खुलने तक का इंतजार करना पड़ता है। वैसे आपकी सोसाइटी में या ऑफिस में ऐसी स्मार्ट लिफ्ट है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए खबर गांव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।